हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको उन आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में बताऊंगा जिनका उपयोग मैंने आईबीएस के दौरान करा और जिससे मुझे आईबीएस में लाभ मिला। वैसे तो मैं इससे पहले भी बहुत सारी होम्योपैथिक की दवाइयाँ, अंग्रेज़ी दवाइयाँ खा चुका था क्योंकि मेरे पेट में दर्द रहता था, ऐंठन मरोड़ की मेरे को समस्या रहती थी, मुझे आईबीएस-डी यानी कि आईबीएस डायरिया की प्रॉब्लम थी और मैं बहुत सारी अंग्रेज़ी दवाइयाँ भी खा चुका था, लेकिन मुझे किसी भी दवाई से कुछ भी आराम नहीं आता था। मैं हफ्ते में 500-500 रुपये की भी मेरी दवाई आती थी और उससे भी मेरे को कोई ख़ास आराम नहीं आता था। कई दवाइयाँ तो मेरी कुछ इस तरह थी जो कि सिर्फ पेन किलर का काम करती थी कि यदि मैं वो दवाई खा रहा हूँ तो उससे सिर्फ 4-5 घंटे के लिए पेट का दर्द है वो जो गायब हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर से वो पेट का दर्द उभर जाता है। तो मुझे कोई भी ऐसी दवाई नहीं मिली थी कि जिसका मैं खा के जड़ से ही इलाज कर सकूं। लेकिन फिर मुझे आयुर्वेद दवाइयों के बारे में पता चला। तो आयुर्वेदिक दवाइयों का क्या होता है कि आयुर्वेद की दवाइयाँ जो है कि वो बहुत धीरे धीरे काम करती हैं, लेकिन इसकी एक मेन बात ये है कि अगर ये जब काम करती हैं तो पूरे जड़ से बीमारी को ख़त्म करती हैं। इसका हो सकता है कि आपको रिजल्ट मिलने में कुछ समय लग सकता है, जैसे कि 3 महीना, 4 महीना या इससे ज़्यादा भी। ये डिपेंड करता है कि आपका आईबीएस कितना पुराना है। ये दवाइयाँ आपको उस हिसाब से असर करेंगी। तो मेरे पे भी ये दवाइयों ने असर करा, लेकिन शुरू के 1-2 महीने मेरे को इन दवाइयों से कोई लाभ नहीं मिला था। लेकिन जैसे कि मेरे को मालूम था कि आयुर्वेदिक की दवाइयाँ धीरे धीरे असर करती हैं, लेकिन जब भी असर करती हैं तो बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देती हैं। तो मैं बताता हूँ कि आपको सबसे पहले कि मैंने कौन सी दवाई खानी शुरू करी आईबीएस में और आप भी अपना आईबीएस ठीक कर सकें। सबसे पहले तो ये होता है कि ये बिलवादी चूर्ण। ये बिलवादी चूर्ण का सेवन मैंने काफ़ी लंबे समय तक करा। इसका सेवन डायरिया और कॉन्स्टिपेशन वाले दोनों ही लोग कर सकते हैं। बिलवादी चूर्ण का मेन काम क्या रहता है कि ये बेल का बना हुआ है, यानी जो बेल पत्र का फल आता है उससे ये बनता है और ये आपकी आंतों को मजबूती प्रदान करता है। क्योंकि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में क्या होता है कि आपकी आंतें इस बीमारी से कमज़ोर हो जाती हैं और सही से काम नहीं करती। तो बिलवादी चूर्ण का क्या काम रहता है कि आपकी आंतों को ये मजबूती प्रदान करता है, जिससे धीरे धीरे आपको अपनी बीमारी को कवर करने में राहत मिलती। जो दूसरी दवाई आप ले सकते हैं, जो मैंने दवाई ली दूसरी, वो है शंखबटी। ये देखिए शंखबटी, ये भी आयुर्वेदिक दवाई है और इसमें लिखा भी हुआ है कि ये संग्रहणी, उदरोग आदि में लाभकारी है। यानी जिनको आईबीएस की प्रॉब्लम है उनके लिए खास करके दवाई बनाई हुई है शंखबटी। अब इसको आपने लेना कैसे है, इसको आपने दिन में 1 गोली दोपहर में और 1 गोली रात में, यानी जब आप दोपहर का भोजन करके हटे उसके बाद आपको ये 1 गोली लेनी है, और जब आप रात का भोजन करके हटे उसके बाद आपको 1 गोली लेनी है। ये वाली कॉन्स्टिपेशन और डायरिया के दोनों ले सकते हैं। और बिलवादी चूर्ण का मैंने आपको बताना भूल गया। जब बिलवादी चूर्ण आपने लेना है, बिलवादी चूर्ण आपने सुबह उठ के खाली पेट 1 गिलास पहले आपने पानी पीना है, फिर हल्का सा गर्म पानी करके 1 चम्मच बिलवादी चूर्ण का आपने उसकी भक्की भाप लेनी है, मतलब उसको 1 चम्मच आपने खा लेना है। उसके ऊपर फिर आपने थोड़ा सा पानी पी लेना है। जो तीसरी दवाई आप ले सकते हैं, तीसरी दवाई ये है कुटझगनवटी। ये भी आयुर्वेदिक दवाई है, कुटज की बनी हुई है ये दवाई। इसमें भी लिखा है अतिसार संग्रहणी, पतले दस्त में लाभकारी। यानी कि जिनको अतिसार की समस्या है, यानी स्टूल में ब्लड आता है, या संग्रहणी की समस्या में तो आप लोगे ही लोगे, अतिसार में ज़्यादा राहत आपको पहुँचाएगी। ये दवाई आप कॉन्स्टिपेशन वाले भी ले सकते हैं और डायरिया वाले भी ले सकते हैं। आज मैं मेन बात कर रहा हूँ कि कॉन्स्टिपेशन वालों ने कौन कौन सी दवाई लेनी है। तो कॉन्स्टिपेशन वालों ने बिलवादी चूर्ण, कुटझगनवटी और शंखवटी। कुटझगनवटी आपने इस तरह से लेनी है कि दोपहर का खाना खाने के बाद 2 गोली, रात का खाना खाने के बाद 2 गोली, ये आपने इस तरह से लेनी है। और इसके साथ साथ जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उनको फ्लीसियम हस्क भी साथ में लेनी है। यानी कि वो आप फ्लीसियम हस्क, वो आता है इसबगोल की एक पैकेट आता है इसबगोल का,
वो आप ले सकते हो। वो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। तो वो आप दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने के बाद इसबगोल की आप ले सकते हो। और जो आखिर में एक ये मिलेठी चूर्ण जो है, ये आप लेना चाहे तो ले सकते हो, इतना ज़रूरी नहीं है। ये एक एडिशनल ही दवाई मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है हेल्प बूस्ट इम्यूनिटी, यानी कि मतलब आपके इम्यूनिटी सिस्टम को ये मजबूत बनाने में मदद करेगी। और आपके गले में भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे खांसी, किसका गला ख़राब रहता है, तो ये मिलेठी चूर्ण उनके लिए है। मतलब आपका इम्यूनिटी आपकी बूस्ट करेगी। ये एक एडिशनल चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये लेनी ही लेनी है। बाकी जो मैंने दवाइयाँ बताई आज, ये कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए है। आपको फ्लीसियम हस्क आपने लेना है, बिलवादी चूर्ण, कुडजगनवटी, शंखवटी, ये सब आपने दवाइयाँ लेनी है। और इसका आपको रिजल्ट धीरे धीरे मिलेगा। जैसे जैसे आप अपना इन दवाइयों का सेवन करोगे तो आपको धीरे धीरे रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ साथ आपको डाइट में भी अपना खास ध्यान रखना है। आपको जंक फूड खाना बंद करना पड़ेगा जब तक आप ये दवाइयों का सेवन करोगे, क्योंकि अगर आप जंक फूड भी खाते रहोगे और ये दवाइयाँ भी खाते रहोगे तो दवाइयों का रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ आपको डाइट में अपनी चेंज करना पड़ेगा। चाय हो सके तो चाय और कॉफ़ी भी आपको नहीं पीनी है जब तक कि आपकी ये दवाइयाँ चल रही हैं। जो आज का वीडियो था, इस वीडियो में मैंने बताया कि जिनको कॉन्स्टिपेशन, IBS कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, उनको कौन कौन सी दवाइयाँ खानी हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिनको IBS डायरिया की प्रॉब्लम है, उनके लिए आपने कौन सी दवाइयाँ खानी है। उस वीडियो का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाके आप चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।